नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा नाइन। मैं हूं आपके साथ नवदीप। आज हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य के मुद्दे पर, और स्वास्थ्य में आज का हमारा विषय है प्राणिक हीलिंग। आखिर क्या है ये प्राणिक हीलिंग? दोस्तों, शायद आपने सुना होगा कि जब इंसानी शरीर में बीमारियां घर कर जाती हैं तो कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जहां पर मेडिकल साइंस हार मान लेता है, या यूं कहें कि डॉक्टर्स अपना जवाब दे देते हैं। ऐसे में प्राकृतिक चिकित्सा अपना कमाल दिखाती है, और उसी प्राकृतिक चिकित्सा में एक नाम आता है प्राणिक हीलिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है प्राणिक हीलिंग। ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें शरीर में ऊर्जा का संचार रहता है, और जब तक शरीर में ऊर्जा का संचार है, शरीर चलायमान है। ऐसे में यह प्राकृतिक चिकित्सा की एक पद्धति न सिर्फ दवाइयों से, या अगर मैं आपको कहूं कि इस प्राणिक हीलिंग में दवाइयों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और ना ही इसमें सामने वाले व्यक्ति को स्पर्श करके ये पद्धति की जाती है। ये पद्धति एक डिस्टेंस से भी की जा सकती है। अगर आप यहाँ बैठे हैं, अगर आपका सामने वाला व्यक्ति कहीं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो भी ये पद्धति पूरी तरह से कारगर है। जी हाँ, तो आइए और विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कल्पांतिका शर्मा जी। नमस्ते, मेरा नाम कल्पांतिका शर्मा है और मैं प्राणिक हीलिंग करती हूँ। प्राणिक हीलिंग का जन्म हमारे सनातन धर्म से हुआ है, जो हम कई युगों से, कई सदियों से जीते आ रहे हैं। आपको लगेगा कि प्राणिक हीलिंग कोई नई टर्म है, कोई नई विद्या है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजा राम ने एक पत्थर को छूकर जो एक स्त्री पैदा कर दी थी, अहिल्या बना दी थी, वो ऊर्जा का आदान प्रदान था। प्राण चिकित्सा ही कहेंगे हम उसे। कई बार होता है कि हमें किसी से मिलके बहुत अच्छा लगता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को देख के हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमारा मन उदास हो जाता है, हम बहुत बुरा फील करते हैं। क्या कारण होता है इन सब के पीछे? इन सब के पीछे कारण होता है हमारी और उस पर्सन की ऊर्जा का। जो पर्सन हमारी ऊर्जा से ज़्यादा बेटर एनर्जी कैरी करता है, हमें उसके साथ बैठना अच्छा लगता है, उसकी कंपनी अच्छी लगती है, उससे मिलना अच्छा लगता है। ऐसे ही विपरीत, जब हमारी एनर्जी किसी से ज़्यादा अच्छी होती है, सामने वाला हमारी एनर्जी से लो एनर्जी कैरी करता है, तो हमें लगता है कि वो हमें सक कर रहा है, हम डिप्लीटेड फील करते हैं, हम निराश फील करते हैं, हमें लगता है कि हमारी पूरी एनर्जी बॉडी की निकल गई। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी एक्सचेंज। अब प्राणिक हीलिंग कहाँ सीख सकते हैं आप? प्राणिक हीलिंग आप दुनिया के किसी भी कोने में सीख सकते हैं। प्राणिक हीलिंग मोर देन 100 कंट्रीज़ में प्रैक्टिस होता है। प्राणिक हीलिंग सीखने के लिए आपको कोई BA, MA या MBBS की डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन का कोर्स होता है बेसिक प्राणिक हीलिंग का, जिसमें आपको नॉर्मली जो छोटे एलिमेंट्स हैं, बुखार, पेट दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द या स्ट्रेस, उसकी हीलिंग आपको सिखा दी जाती है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इसमें आप और आगे बढ़ें, तो आपको फर्दर एडवांस प्राणिक हीलिंग, साइकोथेरेपी, ये कोर्स करने पड़ते हैं, जिनसे आप मनोवैज्ञानिक बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं। तो प्राण चिकित्सा कैसे काम करती है? हम सब एक ऊर्जा के समंदर में हैं, जो ऊर्जा अच्छी भी है कई जगह, और कई जगह थोड़ी ऊर्जा नकारात्मक भी है। हम इससे बच कैसे सकते हैं? हम प्राणिक हीलिंग की छोटी छोटी टेक्निक्स को प्रैक्टिस करके अपने ऑरा को, अपने चक्रास को बेटर परफॉर्मेंस में डाल सकते हैं। अभी एक आप सोचेंगे कि चक्रा क्या होते हैं या ऑरा क्या होता है। तो जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, उसके चारों तरफ हमारी एक एनर्जी बॉडी होती है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब कोई आपके पीछे आके खड़ा होता है, आप उसे ना देख पाएं, लेकिन आप उसे महसूस कर पाते हैं। क्या कारण है? कारण यह है कि जैसे ही हमारे ऊर्जा शरीर में दूसरे ऊर्जा शरीर की एंट्रेंस होती है, हमारे ऊर्जा शरीर में एक कंपन पैदा होता है, जो हमारी फिजिकल बॉडी और ब्रेन तक वो वाइब्रेशन पहुंचाता है कि कोई वहाँ है। कई बार जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो बहुत ऐसी चीज़ों को भी एक्सपीरियंस करते हैं जो आप और मैं नॉर्मल लोग नहीं कर पाते। इट इज़ जस्ट अ मैटर कि हमारा ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारे चक्रास कितने बैलेंस हैं। अब चक्र क्या होते हैं? चक्र जैसे हमारी फिजिकल बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही हमारी एनर्जी बॉडी में चक्र होते हैं। योग गुरु पतंजलि ने हमें 7 चक्रों के बारे में बताया था, लेकिन जब आप प्राणिक हीलिंग ज्वाइन करेंगे, तो प्राणिक हीलिंग के जो जनक हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने प्राणिक हीलिंग बनाई।
उन्होंने इसको मॉडर्न प्राणिक हीलिंग का नाम दिया। मॉडर्न प्राणिक हीलिंग इसलिए कि आपके और मेरे जैसे नॉर्मल पर्सन इस विद्या को सीख पाएँ और प्रैक्टिस कर पाएँ। पहले ये जो विद्या थी ये बहुत तेजवान लोगों के लिए थी, जो ऋषि मुनि होते थे, जो बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे, बहुत नियम धर्मों का पालन करते थे, या हिमालय पर जाके रहते थे, या गृहस्थ जीवन में नहीं थे। उनके चक्रास में वो एनर्जी होती थी कि वो किसी को हील कर पाएँ। भगवान कृष्ण और साईं बाबा, दे आर अ वेरी गुड हीलर। उन्होंने बहुत लोगों की मदद की, बहुत लोगों को हील किया और हमें ये संदेश दिया कि ऊर्जा के आदान प्रदान से हम कैसे लोगों को बचा सकते हैं। अब हम इस पे आते हैं कि हमारे चक्र की कंडीशन क्या होती है और उससे हमारे जीवन पे प्रभाव क्या पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में बताया गया है कि आप घर से निकलें तो तिलक करके निकलें। तिलक कहाँ किया जाता है? यहाँ। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ हमारा सबसे प्रमुख चक्र होता है जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, जो हमारी विल पावर को लीड करता है। जैसे हमारी पूरी शरीर हमारा एक फैक्ट्री है और ये जो चक्र है ये मैनेजर है। यदि मैनेजर ठीक रहेगा तो पूरा शरीर वो ठीक रख पाएगा। तो कैसे हमारे गुरुओं ने, कैसे हमारे शास्त्रों ने प्राण चिकित्सा को धीरे धीरे छोटी छोटी टेक्निक्स में इनकॉर्पोरेट करके हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए काम किया है। प्रॉब्लम वहाँ शुरू हुई जब ये टीचिंग्स ट्रांसफ़र नहीं हुई। तब हमारे बच्चों को ये लगता है कि तिलक लगाना एक पाखंड है। असल में तिलक लगाना इस चक्रा को एक्टिवेट करना है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फोकस, विल पावर। कौन सा चक्रा ये प्रोवाइड कराता है? दिस चक्रा। हम जब किसी के गले लगते हैं तो हमारा हार्ट चक्रा एक्टिव होता है, जो यहाँ होता है। किसी से गले मिलके यदि हमें अच्छा लग रहा है, हम उससे मिलके अपनी खुशी जाहिर कर पा रहे हैं या अपना गम हल्का कर पा रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड विद दिस चक्रा। किसी ने गले लगने का साइंटिफिक रीज़न आज तक सर्च नहीं किया, लेकिन हमारे गुरु और हमारे जो गुरुजन हैं, जो हमारे सनातन धर्म के गुरु हैं, उन्होंने इस चीज़ को हमारे धर्म में, हमारी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया है। वैसे तो प्राणिक हीलिंग सनातन धर्म से जुड़ी हुई विद्या है, लेकिन इसको मेरे और आपके जैसे आम लोगों के लिए मास्टर चोआ कॉक सुई ने दोबारा से रचित किया। उन्होंने बहुत सारी आध्यात्मिक विद्याओं का आकलन किया, उनको समझा, जाना और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ये देखा कि आपके मेरे जैसे लोगों के लिए जीवन में क्या चीज़ें काम आ सकती हैं। उन सब चीज़ों को उन्होंने बेसिक प्राणिक हीलिंग, एडवांस प्राणिक हीलिंग और साइकोथेरेपी कोर्स में इनकॉर्पोरेट किया। जब हम ये कोर्स सीखते हैं तो हम अपने जीवन को थोड़ा बेहतर तरीके से जीने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी लाइफ के जो बिल्कुल फालतू के हमारे झगड़े हैं, जंजाल हैं, परेशानियां हैं, उनसे मुक्त हो सकते हैं। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। तो कल्पांतिका शर्मा से हमने जाना प्राणिक हीलिंग पद्धति के बारे में। ये क्या है, कैसे काम करती है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो अगले एपिसोड में प्राणिक हीलिंग को लेकर कुछ और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भूलना नहीं, बाबा सब जानता है। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।